गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीटीसी ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए कंपनी चैप्टर लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत मैं सर्वप्रथम कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की विशेषता, कंपनी के प्रकार और कंपनी के प्रलेख, कंपनी के प्रलेख मीन्स डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, इतने की जानकारी मैं आपको आज फर्स्ट वीडियो में दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति को कहा जाता है जिसका निर्माण कानून के द्वारा होता है और अंत भी कानून के द्वारा ही होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंपनी मानव का वह ऐच्छिक संस्था होती है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। कंपनी को संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको कंपनी की जानकारी हुई। कंपनी को हम और भी समझ सकते हैं। कंपनी व्यावसायिक संगठन का एक प्रारूप होता है, जैसे साझेदारी हुआ, जैसे एकाकी व्यापार हुआ, ठीक उसी तरह से कंपनी भी है। बस अंतर इतना ही है कि व्यवसायिक साझेदारी में एकाकी व्यापार ये कृत्रिम व्यक्ति नहीं होते हैं, जबकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। इसका अस्तित्व कानून के नज़र में होता है। तो कंपनी हम लोगों ने समझा कंपनी क्या है। अब हम समझते हैं कंपनी के प्रकार, या उससे पहले चलते हैं कंपनी की विशेषता। कंपनी की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसको हम लोग समझने में हमें आसानी होगी कंपनी के बारे में। कंपनी की विशेषता में सबसे पहली विशेषता है, यह एक ऐच्छिक संगठन होती है। कंपनी ऐच्छिक संगठन कहने का मतलब कंपनी इच्छा अनुसार ये संस्था होती है। इच्छा है, खुद की इच्छा है तो कंपनी का निर्माण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है कंपनी की अंश हस्तांतरणीय होते हैं। हम आप कंपनी के जो अंश खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं अंश के रूप में, वो हस्तांतरणीय होते हैं, अर्थात उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगली विशेषता है कंपनी का दायित्व सीमित होता है। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, कोई भी अंशधारी जिस कंपनी का जितना अंश खरीदते हैं उसके अंकित मूल्य की सीमा तक उसका दायित्व होता है। जैसे आप 1000 अंश खरीदते हैं 10 रुपये प्रति अंश की कीमत वाली, जिसका मूल्य पूंजी हुआ 10,000, तो हमारा दायित्व कंपनी पर 10,000 तक सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हम लोग चलते हैं अगली विशेषता की ओर, कंपनी की सार मुद्रा। कंपनी की अपनी एक सार मुद्रा होती है। सार मुद्रा कहने का मतलब कॉमन सील, ये कंपनी के एक हस्ताक्षर का काम करता है, संचालक मंडल का। अगर कंपनी के प्रलेख पर, दस्तावेज पर सार मुद्रा नहीं हो तो वो विश्वसनीय नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही रह जाता है। तो सार मुद्रा से हम आप पहचानते हैं कि ये कंपनी का ये डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। फिर हम लोग चलते हैं कंपनी का प्रबंध और स्वामित्व। दोनों दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। कंपनी का प्रबंध, कंपनी के स्वामी, दोनों दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। इसको हम यूँ समझते हैं, कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, और कंपनी के जो प्रबंधक होते हैं वो अंशधारियों द्वारा, सदस्यों द्वारा चयनित एक संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स, जो कंपनी को चलाते हैं। ये कंपनी के प्रबंधक हो। तो दोनों का दो अलग अलग अस्तित्व होता है। इस तरह से कंपनी की ये कुछ हम विशेषताएं आप लोगों के बीच में रखा। अब चलते हैं कंपनी के प्रकार। तो कंपनी के प्रकार को विनियोग के आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला निजी कंपनी, जिसको हम लोग प्राइवेट कंपनी कहते हैं, और दूसरा सार्वजनिक कंपनी, जिसको हम लोग पब्लिक कंपनी के नाम से जानते हैं। निजी कंपनी को लोक कंपनी कहा जाता है। निजी कंपनी वह कंपनी होती है
जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, जो जनता में प्रविवरण को निर्गमित नहीं करते, जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं, ये निजी कंपनी हो गए। और सार्वजनिक कंपनी को आलोक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ये वह कंपनी होती है जिसके अंशों को खरीदने के लिए जनता में आवेदन आमंत्रित किया जाता है जनता को। इसके अंशों को हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, अर्थात इसके अंश हस्तांतरणीय होते हैं। इस तरह से निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी को मैंने समझा। अब हम लोग चलते हैं कंपनी के प्रलेख। कंपनी के प्रलेख मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक पार्षद सीमा नियम, दूसरा पार्षद अंतर नियम और तीसरा प्रोस्पेक्टस प्रविवरण। पार्षद सीमा नियम वह आधारभूत प्रलेख होता है जिसमें कंपनी के नाम, कार्यक्षेत्र, अधिकार की सीमा, कंपनी का उद्देश्य, कंपनी की पूंजी इत्यादि बातों का उल्लेख किया गया रहता है। दूसरा प्रलेख है कंपनी का पार्षद अंतर नियम। इसमें कंपनी यह वह प्रलेख होता है जिसमें कंपनी के नियम, उपनियम, कोड ऑफ कंडक्ट इत्यादि बातों का उल्लेख किया गया था। मतलब कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगी, कंपनी किस तरह से काम करेगी, इन सभी बातों का उल्लेख उसमें किया गया रहता है। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस। यह वह प्रलेख होता है जो जनता को अंश खरीदने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। मतलब कंपनी प्रविवरण के माध्यम से जनता में अंशों को निर्गमित करती है और हम आप उस प्रविवरण के माध्यम से अंश को खरीदने के लिए आवेदन देते हैं कंपनी में। तो कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी उस प्रविवरण में दी गई रहती है। कंपनी कभी भी मिथ्यापूर्ण वर्णन प्रविवरण में नहीं दे सकती है। अगर गलत सूचना देती है, मिथ्या सूचना देती है, जिसकी वजह से हम आप अगर उसके अंश खरीदते हैं और गलत का शिकार हो जाते हैं तो उसकी जवाबदेही कंपनी के संचालक के ऊपर चला जाता है। इस तरह से कंपनी के ये प्रलेख हुए और ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। फिर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कंपनी की अंश पूंजी की जानकारी दूंगा। यह कहते हुए आज की क्लास, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।